गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शेल स्क्रिप्ट के अंदर और कितने प्रकार से स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा था कि आप स्क्रिप्ट को क्रिएट क्यों करते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं। आपने सबसे पहले इसके जो इंटरप्रेटर का हेडर जो एड्रेस है वो बताया था। इसके बाद आप जो भी कमांड आपको अपनी शेल स्क्रिप्ट में एंटर करना चाहते हो या रखना चाहते हो या जिसको रन कराना चाहते हो आप वो लिखते हो और उस फाइल को आप सेव कर देते हो। सेव करने के बाद फाइल को आप एग्जीक्यूटेबल बनाते हो। एग्जीक्यूटेबल बनाने के बाद आप उस फाइल को रन करा देते हो। एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए अपन ने जो चेंज मोड कमांड है उसी को यूज़ किया था। ठीक है। और उसके बाद अपन ने उस फाइल को अपन ने रन कराया था। ये अपन फर्स्ट क्लास में देख चुके थे अपना कि सेल स्क्रिप्ट को रन कैसे करवाते हैं। आज अपन देखेंगे सेल स्क्रिप्ट में रन टाइम पे इनपुट किस प्रकार लिया जाता है। अपना सेल स्क्रिप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपन स्टार्टिंग से अपन देखते हैं क्या आप कर सकते हैं। एक सेल स्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है रीड फंक्शन, जो कि इसका इनबिल्ट फंक्शन है जिसके द्वारा आप रन टाइम पे इनपुट ले सकते हो। इको एंटर योर नेम, इको का काम होता है डिस्प्ले करवाना। ठीक है। और रीड फंक्शन का नाम है और नेम वेरिएबल का नाम है। तो रीड कीबोर्ड से आपसे इनपुट लेता है और उस इनपुट को नेम नाम के वेरिएबल में आपको असाइन कर देता है। उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट होता है उस वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना, तो इको डॉलर नेम। ठीक है। अपने सेकंड वन डॉट एस एच फाइल है ये अपनी। अब आप चाहो तो इसको डिस्प्ले करा सकते हो। डिस्प्ले कराने के लिए तरीका वही है अपना एस एच और सेकंड वन डॉट एस एच फाइल का नाम। ठीक है। एंटर योर नेम, जैसे ही एंटर योर नेम किया अपन ने तो फर्स्ट तो आपको जो मैसेज डिस्प्ले होगा। अब आप जो भी कीबोर्ड का इनपुट ब्लिंक हो रहा है, अब आप जो भी इनपुट करोगे वो नेम नाम के वेरिएबल में जाएगा। सपोज करता हूँ मैंने मोहन किया, इको मोहन, आपका ही मोहन डिस्प्ले प्रिंट हो गया सेकंड वाली वैल्यू। ठीक है। योर वैल्यू। अगेन अपन चाहें तो रन करा सकते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने वो चीज़ें सेम नहीं की है। राम मैंने किया तो योर वैल्यू इज राम। ठीक है। आप जो भी इनपुट कराओगे वो इस वेरिएबल में जाएगा नेम फंक्शन के द्वारा। अब कई बार अपने को आवश्यकता पड़ती है कि एक ही स्टेटमेंट के द्वारा एक से अधिक वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आप इनपुट कराना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तरीका क्या है, एंटर योर नेम। एंटर योर नेम, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर भी साथ में आप इनपुट कराओ, तो मोबाइल नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो नेम किया मैंने और यहाँ पे मोबाइल। ठीक है। आप चाहो तो 3 ईमेल आईडी भी ले सकते हो। आप चाहो कि मुझे ईमेल को भी आप इनपुट कराना है तो वो भी करा सकते हो। ठीक है। योर वैल्यू नेम आ गया है और मैं चाहता हूँ कि तीनों को अलग अलग वेरिएबल में प्रिंट कराना चाहता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार का। तो अपना नेम हो गया, पहली वैल्यू तो नेम के अंदर जाएगी, दूसरी वैल्यू मोबाइल के अंदर जाएगी और थर्ड वैल्यू जाएगी इसके अंदर ईमेल के अंदर, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तीनों वैल्यूज को आपने एक साथ इनपुट भी ले सकते हो आप। अब इसको रन कैसे कराना है आपको, वही तरीका सिंपल सा, फाइल का नाम, एंटर योर नेम मोबाइल एंड ईमेल। ओके। तो मैंने नाम डाला मोहन, मोबाइल नंबर स्पेस, यानी कि दूसरे वेरिएबल में मैं वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस ईमेल आईडी ram@gmail.com। ठीक है। योर वैल्यू मोहन, मोबाइल नंबर और ये तीनों। तो इस तरीके से आप एक साथ एक से अधिक वेरिएबल्स में भी आप इनपुट ले सकते हो रीड
फंक्शन के द्वारा। तो ये सेल स्क्रिप्ट का इंटरनल टूल है जिसके द्वारा सेल स्क्रिप्ट को आप इंटरेक्टिव बना पाते हो। आप दोनों टू वे कम्युनिकेशन जो हो पाता है वो इसके कारण अपना हो पाता है। सो रीड फंक्शन के बाद अपना जो नेक्स्ट है कमांड लाइन आर्गुमेंट। कमांड लाइन आर्गुमेंट या पोजिशनल पैरामीटर्स दोनों की बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यूनिक्स के अंदर जो होते हैं, यूनिक्स कमांड लाइन आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब अपने को कई बार क्या होता है कि जो जैसे फाइल को आप स्क्रिप्ट को रन करा रहे हो, यहाँ पे ये रन करा है मैंने, साथ के साथ मुझे कुछ आर्गुमेंट्स भी पास करने होते हैं जो मुझे इंटरेक्टिव नहीं करना, कीबोर्ड से इनपुट नहीं देना, मुझे एक बार में मुझे इनपुट उसको दे देना है और उसको वो प्रोसेस करता रहेगा। तो कई बार आप उसको नॉन इंटरेक्टिव तरीके से भी इनपुट देते हो तो कमांड लाइन आर्गुमेंट करते हैं, यानी कि जो अपना कमांड को रन कराने का तरीका है उसी तरीके से अपन उसको इनपुट प्रोवाइड करा देते हैं। तो नॉन इंटरेक्टिवली जो अपन आर्गुमेंट पास करते हैं उसको अपन कमांड लाइन आर्गुमेंट या पोजिशनल पैरामीटर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट को जो शेल स्क्रिप्ट है इसमें रीड करने के लिए अपन को, तो अपन उसके बात करते हैं फर्स्ट पैरामीटर्स को अपन एक अपनी नई फाइल बना देते हैं अपन। सो किसी का अगर पोजिशनल पैरामीटर फर्स्ट आर्गुमेंट को अगर मुझे दिखाना है फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होगा, तो $1, $1 का मतलब फर्स्ट आर्गुमेंट, $2 मतलब सेकंड आर्गुमेंट, $3 मतलब थर्ड आर्गुमेंट, एंड सो ऑन। इस तरीके से तो आर्गुमेंट को दिखाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकंड आर्गुमेंट, थर्ड आर्गुमेंट के बाद होते हैं, और कुछ इसमें पहले से प्री डिफाइंड सेल पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनका मीनिंग फिक्स है, जैसे कि डॉलर और हैश। ये क्या करता है, ये किसी भी कमांड लाइन में कितने आर्गुमेंट आपने स्पेसिफाइड किए उनको रिटर्न करता है। $0 ये रिटर्न करता है कि आपने जो फाइल को रन करवाया है उसका नाम क्या है, ओके। नेम ऑफ द फाइल ये रिटर्न करता है। $, ये रिटर्न करता है कि जितने भी पोजिशनल पैरामीटर्स हैं उनको एज ए सिंगल स्ट्रिंग में ही रिटर्न कर देता है। $, जिसका मतलब यह है कि जो लास्ट कमांड रन की गई है उसका एग्जिट स्टेटस क्या है। एग्जिट स्टेटस का मतलब यह है कि वो कमांड सक्सेसफुली रन हुई है या नहीं हुई है। अगर उसका एग्जिट स्टेटस 0 आ रहा है इसका मतलब कमांड सक्सेसफुली रन हुई है, और एग्जिट स्टेटस 1 आ रहा है या 0 के अलावा कुछ हो रहा है इसका मतलब कमांड फेलियर हुई है। तो किसी भी कमांड का स्टेटस चेक करने के लिए इको को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपना यह अपनी एक कमांड है सेल स्क्रिप्ट, ये है। इसके बाद अपन मैंने इसको किया कि इको $! इसका मतलब क्या है, इसमें मैंने किया राम 1 2 3 4 5 6, सो ये वैल्यूज के अलावा लास्ट में आपको 0 भी रिटर्न किया गया है। तो 0 क्या है, एग्जिट स्टेटस। एग्जिट स्टेटस आपका दिखा रहा है कि आपकी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है, ठीक है। तो ये किसी भी कमांड, लास्ट कमांड जो भी है, यानी कि जो लास्ट कमांड सक्सेसफुली रन हुई है उसका स्टेटस आपको दिखा देता है। तो ये तो होगी अपने पोजिशनल पैरामीटर्स की बात। अब इसको अपन एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं, सो ज़्यादा इजी आपको समझ में आ जाएगा। ये अपना एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आपने ये तो शेल एड्रेस को प्रिंट करेगा, फाइल नेम $0 के द्वारा रिटर्न किया जाएगा, नंबर ऑफ आर्गुमेंट इसमें दिखा देगा और कितने आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, और टास्क कंप्लीट लास्ट में लिखा हुआ जाएगा, ओके। सो अपन इसको रन कराते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। sh
फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट sh, ठीक है। और मैंने इसको पास किया मोहन, राम और श्याम, 3 आर्गुमेंट पास किया मैंने। ओके, तो क्या रिटर्न करता है आपको देखो, ये फाइल का नाम फर्स्ट स्क्रिप्ट डॉट sh दिखा रहा है, जो कि $0 के द्वारा दिखा जा रहा है। नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, 3 किया अपने, राम मोहन श्याम, ठीक है। आर्गुमेंट कौन कौन से हैं, मोहन राम और श्याम, और लास्ट में टास्क कंप्लीट। ओके, ये है। अब अपन चाहें कि इसी लाइन में इसका एग्जिट स्टेटस भी देख पाए, इको $?, ठीक है। सो लास्ट में अपना $? दिखाता है कि आपका एग्जिट स्टेटस सक्सेसफुली रन हो गया है। तो इस तरीके से आप पोजीशन पैरामीटर को प्रोसेस कर सकते हो और यूज कर सकते हो। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट स्टेटस में, अपने लेक्चर्स में अपन कवर करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटर्स शेल स्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।